नमस्ते किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र साथी चंद्रेश सैनी तिजारा आपके अपने YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा पर एक बार आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये मेरे गांव के आसपास का जो दृश्य है, मेरे घर के पास से नज़र आ रहा है आपको। दूर तक खेत ही खेत हैं, हरियाली है। अभी बारिश की वजह से कुछ खेत खाली हैं और बाकी जल्दी इन सब में फसलें उग जाएगी। ये देखिए, किसान ने अपने खेत में गोभी बोई हुई है। कॉलीफ्लावर जो अपन बोते हैं, उनकी सिंचाई कर रहे हैं। अभी पानी देने की तैयारी चल रही है। तो इस तरह से हमारे यहाँ देसी खेती इस तरह से होती है। और ये बेलगिरी के जो पेड़ हैं इस तरह से, और ये पास में आपको दिखाता हूँ, मकई का खेत है। ये मकई बोई हुई है हमारे यहाँ पर। ये साथियों आंवले का पेड़, देखिए कितना बड़ा पेड़ है आंवले का। और मैं नजदीक से दिखाऊंगा कितने आंवले इसके अंदर आए हुए हैं। यह है साथियों आंवले का पेड़। आंवले का अचार, मुरब्बा, बहुत तरह, और ये औषधियों से भरा पूरा पेड़ है। फल है, इसकी पत्तियां, फूल, फल सब उपयोग किए हैं। तो हम रहते हैं इस जगह जहाँ हर तरफ, चारों तरफ हरियाली हरियाली है और मेरे पीछे दूर तक गांव बसे हुए हैं। जब भी मैं कभी सवेरे घूमने के लिए जाता हूँ तो अक्सर आपको उन्हीं गाँवों का दृश्य भी दिखाता हूँ मैं, जहाँ पे हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की खेतियाँ होती है, जैसे बाजरा, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मूंग, अरहर, इस तरह की सब फसलें हमारे एरिया में होती है और जो सालों साल तक चलती रहती है। अक्सर क्या है कि हमारे यहाँ पर जब थोड़ा बर्फ़ का समय आता है तो उस समय थोड़ा सा क्या है कि फसलों को नुकसान हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर बैंगन है, इन सब फसलों में, और भी अन्य जो कच्ची फसलें होती है उनमें बर्फ़बारी से कुछ नुकसान हो जाता है। तो उस समय थोड़ा किसानों को ज़रूर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बाकी हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान में आप टेम्परेचर जानते ही हो। जब राजस्थान का नाम आ जाता है तो यहाँ गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है। तो कई बार हमारे यहाँ पे टेम्परेचर 48-50 तक पहुँच जाता है। तो उस समय कई फसलों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उन सब प्रभावों को भी मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा समय समय पर। तो हमारे यहाँ जो किसान हैं ज़्यादातर खेती पर ही निर्भर है। बाकी हमारे यहाँ गांव से लगभग 100-150 किलोमीटर बाद इंडस्ट्रीज़ है। वहाँ लोग बाग डेली काम के लिए भी जाते हैं। लेकिन अगर हमारे आसपास की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़मीन काफ़ी बहुत ज़्यादा है। उससे क्या है, सब लोग खेती बाड़ी करते हैं और अपने जो मार्केट है वहाँ पर दुकानें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको ख़रीदारी करते हैं लोग बाग। तो इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ हमारे यहाँ का आसपास का जो दृश्य है, बहुत ही अच्छा सुंदर है। और यहाँ की जो हमारी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताऊँ तो यहाँ की जो ज़मीन है बिल्कुल सपाट है और इस तरह का नहीं ऊंचा नीचा या उबड़ खाबड़ हो, और ज़मीन के अंदर काफ़ी अच्छी ताकत है। फिर भी किसान साथी अपनी खेती में कुछ न्यूट्रिएंट्स, जैसी उसकी फसल की आवश्यकता होती है वैसी सब चीज़ें डालते रहते हैं। पहाड़ जो है हमारे यहाँ पर दूर दूर नज़र आते हैं, बस थोड़े बहुत पहाड़ है। और मौसम बिल्कुल सही समय पर ही बारिश होती है। जब बारिश का समय आता है, जून जुलाई के आसपास का जब बारिश होती है, और गर्मी का जो अपना मार्च अप्रैल का महीना होता है उसमें गर्मी भी खूब पड़ती है। सर्दी का समय वही दिसंबर जनवरी होता है। तो इस तरह से यहाँ का जो जनजीवन है ठीक है, ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं आती है। साधन संपन्न लोग हैं, पानी के लिए ज़्यादा दूर दराज इलाकों में नहीं जाना पड़ता है। यही पानी की अच्छी व्यवस्था भी है। सबके पास अपना एक ट्यूबवेल है, बोरिंग है, जो आजकल बिजली से लाइट की जो सुविधा है उससे चलती है। पानी जो है पीने योग्य जो है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। पीने योग्य पानी, जो बिल्कुल मीठा जो पानी अपन बोलते हैं इस तरह का। फिर भी कई इलाकों में
क्या है कि कहीं-कहीं खारा पानी भी है, तो वहाँ पर सरकार की कुछ अच्छी व्यवस्थाएँ हैं, जहाँ से मीठे पानी की उनको व्यवस्था कराई गई है। उससे किसानों को या जिनको डेली यूज़ का पानी इस्तेमाल लेना है, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ किसी भी तरह की आप फसल बो सकते हैं। और बागवानी की बात करूँ, अमरूद, केला यहाँ अच्छा हो जाता है, लेकिन वो उस उच्च क्वालिटी का नहीं बन पाता है। लेकिन अमरूद, चीकू, आम बहुत अच्छा यहाँ पैदा होता है। उस तरह फ्रूट्स के अंदर भी हमारे यहाँ पर पपीता बहुत अच्छा होता है। पपीते की पैदावारी इस हमारे इलाके में बहुत अच्छी होती है। खजूर, जो देसी खजूर होता है, जैसा मैं आपको दिखा भी दूँ, एक खजूर मेरे सामने, अगर मैं ज़ूम करके दिखा पाया तो मैं करता हूँ कोशिश आपको। देखो, ये खजूर का पेड़ है, देसी खजूर जो अपन बोलते हैं, तो ये भी हमारे यहाँ